आप यहाँ हैं? मैं आपको कब से ढूंढ रही थी। हाँ हाँ, क्या काम है बताओ तो। अरे मुझे 10,000 रुपए दीजिए, मुझे शॉपिंग करने जाना है। बहुत दिन हो गया शॉपिंग नहीं की है। तो मैं तो आपको कब से बोल रही थी कि मुझे शॉपिंग करना है, आपके जेब से पैसे ही नहीं निकलते हैं। अरे बाबू तू ये कैसी बात कर रही है? अभी तो मेरे बेटे ने 10,000 रुपए तुझे दिए थे, कहाँ उड़ा दिए? इतना तो कमाता नहीं है कि तुझे हर महीने 10,000 दिया करे, और तू तो इतना उड़ाती है, पता नहीं तेरे पैसे कहाँ चले जाते हैं सब। अरे माँ जी, मैं तो अपने पति से बात कर रही हूँ, आपसे थोड़ी ना मांग रही हूँ, तो आप बीच में क्यों बोल रही हो? अरे वैसे भी इनके पास तो बहुत पैसे हैं, अगर मैं मांग लेती हूँ तो क्या है, वो तो मेरा पति है, मैं इनकी बीबी हूँ, तो इनका फर्ज क्या बनता है देना ना। तो मैं मांगूंगी तो ये देंगे ही, चाहे जहाँ से लाके दे। आखिरकार मेरे बाप ने इतना दहेज जो दिया है, कहाँ गया वो सब? अरे अरे, तो गुस्सा क्यों कर रही है? अभी तुझे तो दिया था, फिर दे दूंगा। और रही दहेज की बात, तो वो दहेज तो खत्म हो गया, वो थोड़ी ना रखा है, बैंक पे थोड़ी ना जमा है। और तू तो समझदार है, तुझे तो पता है घर में कितने खर्चे रहते हैं, तो पैसे मेरे पास रहते नहीं है। हाँ हाँ, मैं बस समझदार नहीं हूँ ना, मुझे समझदार बनना है। आखिरकार मुझे बस पैसे चाहिए। अरे वैसे भी कुछ नहीं जानती हूँ, बस मुझे पैसे चाहिए खर्च करने के लिए। वो तो आपकी जिम्मेदारी है, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, बस मुझे पैसे से मतलब है। देख रही है माँ, कितनी लालची बहू आ गई घर में, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ इससे। अरे भैया, कैसा शोर मच रहा है? भाभी क्या पैसे पैसे चिल्ला रही हैं? अरे भाई क्या बताऊँ, बस तेरी भाभी को जब देखो पैसे ही, उसको तो शॉपिंग की पता नहीं क्या भूत सवार है, पता नहीं कहाँ उठती बैठती है। अरे तुझे पता है मेरी कितनी कमाई है? क्या ना, मैं भैया कहता ही था, आखिरकार शादी की है तो पछताना तो पड़ेगा ही। अरे चुप, अपने भाई पे हंसता है, अभी तेरी शादी नहीं है, तुझे समझ नहीं है। तेरी शादी होगी तो तुझे पता होगा। वैसे भी तो कमाता कहाँ है, तो तुझे क्या पता खर्चे क्या होते हैं। अरे भैया, मैं तो सही बोल रहा हूँ, बस दहेज का लालच देख के आपने शादी तो कर ली, ये नहीं देखा कि कैसी लड़की ला रहे हो। अरे मैं क्या करूँ, अब तो रोए आस नहीं आ रहा है। ऐसी बीबी उठा लाया हूँ जिसको तो इतनी डिमांड रहती है पैसों की, और हर टाइम तो बस दहेज का ही गाना दिया करती है, जैसे लगता है इसके बाप का दहेज तो मेरे पास ही रखा है। अब भाई दहेज लिया है तो सुनना तो पड़ेगा ही, इसीलिए मैं कह रहा था, दहेज ना लिया होता तो ठीक था। हाँ हाँ, तू बहुत बोल रहा है, तू तो अपनी भाभी कहीं पच लेगा। आखिरकार तेरा भाई तो गलत है ना, कभी कदार अपने भाई की तरफ से बोल लिया कर, भाभी का चमचा। अरे भैया, मैं ना कह रहा था भाभी को पैसे दे दो, नहीं तो घर में और महातांडव होगा। और वैसे भी भाभी को जो पैसे नहीं मिलेंगे तो घर में खाना वाना भी नहीं बनेगा। हे भगवान, मैं क्या करूँ, मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई ये औरत से शादी करके, आखिरकार करूँ तो करूँ क्या? अरे भैया, अब तो शादी के लड्डू खा ही लियो, तो पछताना तो पड़ेगा ही। हाँ, तू तो जले पे नमक छिड़क रहा है, तुझे क्या पता। अरे चिंटू बेटा, तू क्यों परेशान है? 10,000 मांग रही है तो एक काम कर, 5,000 रुपए पकड़ा दे इसे। अरे माँ, वो तो जवान की पक्की, उसने 10 बोला है तो उसको 10,000 चाहिए, उससे नीचे नहीं चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो खाना भी नहीं मिलेगा, मुंह फुला के बैठी रहेगी, घर में अलग से तांडव मचाएगी। हाँ हाँ बेटा, तू तो सही कह रहा है। वैसे भी अगर तू नहीं देगा तो घर में महाभारत तो मचाएगी ही, और जिम्मेदारी भी तो तुझे ही निभानी है। अरे भैया, आप सोचने का कोई टाइम नहीं है, जब दूल्हा बन रहे थे, घोड़ी पे सवार हो रहे थे, तभी सोचना था ना। बस अब की तेरी भाभी बैठ के चली जाए, मैं उसको तो लाऊंगा ही नहीं। बस मैं ये रिश्ता निभाना ही नहीं चाहता हूँ, मैं तो इस रिश्ते से बहुत परेशान हो गया हूँ। अरे भैया, आप ये कैसी बात कर रहे हो? आखिरकार आपकी बीबी है, और बीबी से पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता है। और वैसे भी आजकल देखते रहे हो ना कि बीबियाँ कितनी चालाक हो गई हैं। मैं तो सही कह रहा हूँ, जो कह रही हूँ उनके हिसाब से चलिए और थोड़ा संभल के रहिए। अरे चलो, बाजार चलना है, अभी तक ये खड़े हैं। मैं कब से बोला था कि बाजार चलनी है, मुझे शॉपिंग करनी है, और आप अभी तक ये खड़े हैं। तू यहाँ क्या कर रहा है? पक्का तू आग लगा रहा होगा। अरे भाभी, आप ये कैसी बात कर रही हो? मैं तो भैया को समझा रहा था, आप तो मुझे गलत ही समझती रहती हो हमेशा। हाँ हाँ, मुझे बताया तू कितना समझदार है, ऐसा होता तो तेरी शादी ना हो गई थी अभी तक। बड़ा समझदार है, इधर उधर लफाडों की तरह घूमता रहता है, बता रहा है मैं समझदार हूँ। अरे मैं तो समझा रहा था, मुझे फालतू में बीच में घसीट लिया। और वैसे भी आप लोग के तो बीच में बोलने वाला भी नहीं है, जरा सा बोल दो तो उल्टा ही समझ लेती हो भाभी। मैं तो लड़ाई शांत कराने आया था और आप मुझे ही गलत समझ ली। मैं तो जा रहा हूँ, चाहे लड़ो चाहे जो करो, आप दोनों लोग एक ही थाली के चट्टे बटे हो, आप लोग को समझाना ही मुश्किल है। अरे चलोगे कि यहीं खड़े रहोगे सरनमन? आगे कदम बढ़ाओगे? देर हो रही है, मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है। हाँ हाँ, मैं चल रहा हूँ, ज़्यादा खर्चे मत कराना, वैसे भी मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ हाँ, तुम तो शुरू से कंगाल हो, और मेरे बाप से इतना दहेज लेने के बाद भी कंगाली नहीं गई। मेरे पिताजी ने पता नहीं क्या सोच के शादी कर दी, न शकल न सूरत, और ऐसी जगह दहेज लगा दिया जहाँ लड़का कमाता भी नहीं है ढंग का। अरे ऐसी जगह दिए होते जहाँ लड़का अच्छा कमाता हो। हाँ हाँ, बहुत बेइज्जती कर दी अब तुमने, अब शांत हो जाओ, नहीं तो मेरे से अच्छा नहीं होगा। अरे मैं तो सच्चाई बता रही हूँ, इसमें बुरा क्या बनने की जरूरत है, और जो सच्चाई है वही तो बता रही हूँ। आखिरकार इसमें गलत क्या है? अरे इतनी अच्छी होती तुम्हारे पिताजी, कहीं तुम्हारी शादी अच्छी जगह कर देते, रिश्ता नहीं मिल रहा होगा पक्का, तभी यहीं शादी कर दी। अरे मेरा एहसान मानो जो मैंने ये शादी कर ली, नहीं तो तेरी शादी ही ना होती। और तो कहीं की विश्व सुंदरी थोड़ी ना है, मुझे भी हजारों रिश्ते मिल रहे थे। क्यों
अपने दहेज का ताना दिया करती है। कितना बाप ने तेरे दहेज दे दिया? अरे सासू माँ मेरा मुंह मत खुलाओ, वो तो आपको ही पता है मेरे बाप ने कितना दहेज ला दिया आप लोगों पे। अरे सासू माँ ये सब जो चीजें घर में देख रही है ये मेरे बाप का ही दिया हुआ है, इसीलिए कहती हूँ मेरे मुंह मत लगाओ। अरे बहू तो फालतू में गुस्सा हो रही है, मैं तो ऐसे प्यार से बोल रही थी। अरे बेटा तू पैसे दे दे, इसको जाके शॉपिंग करा ले। यहाँ से धीरे से निकल ले, नहीं तो ये पूरी बेइज्जती कर देने की, इसका दिमाग तो खराब हो गया है आज। अरे अपनी माँ को देख लिया, जब सही बात आई और धीरे से निकल लिया, क्योंकि इनके पास कोई जवाब ही नहीं था। अरे तू तो लड़ाका नंबर 1 है। तेरे पिताजी बोल रहे थे कि मेरी बेटी एकदम गाय है गाय, और तो और इतनी सीधी है कि कुछ भी बोलती नहीं है किसी से ज्यादा। हाँ मैं तो बहुत सीधी थी और सीधी थी और बीबी हूँ, लेकिन क्या करूँ ससुराल वाले ही ऐसे मिल गए तेज, तो तेज बनना पड़ा। अरे मैं तो तुझसे शादी करके ही पछता रहा हूँ। अरे तुम मैं तो क्या शादी करके खुशी मिल गई है, मैं तो शादी से खुश नहीं हूँ। अच्छा एक काम कर दे, खाना बना दे, तब चलता हूँ शॉपिंग करा देता हूँ तुझे। अरे भाभी खाना बना दो। अरे तुम्हारे हाथ पैर नहीं है, अरे अपनी माँ से बोल दो खाना बनाने के लिए, मैं आज खाना नहीं बनाने वाली जब तक मैं शॉपिंग नहीं कर लूंगी। अरे तुझे समझ में नहीं आ रहा है, अम्मा सुबह से भूखी हैं, उनके लिए खाना बना दो। अरे तो तुम्हारी अम्मा के हाथ पैर नहीं है, खुद नहीं बना सकती है क्या? और वैसे भी मैं आज खाना नहीं बनाने वाली। अरे भैया भाभी से क्यों बहस कर रहे हो, इनको पहले ले जाओ, नहीं तो आज खाना नहीं मिलने वाला है। और तू यहाँ के चला आता है, दांत निकाल के खड़ा है, तू जाके अपनी माँ से बोल दे खाना बनाने के लिए। अरे भाभी मेरे तो इतने सुंदर दांत हैं, आप फालतू दांतों में चिढ़ा करती हो मेरे। हाँ पता है कितना सुंदर, एक तेरा भाई सुंदर, एक तू लड़की जैसे तो बाल रख रखा है, तभी तो कोई रिश्ता नहीं मिल रहा है, लफंडर कहीं का। अरे भाभी आपने तो गुस्सा दिला दिया, अब मैं आपसे बात नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ। फालतू में इन लोग के बीच में आ जाओ, ऊपर से बेइज्जती अलग से हो जाती है मेरी। अरे अब ऐसे देखते रहोगे कि चलोगे भी? अरे मैं क्या कह रहा था, अम्मा भूखी है, उनको खाना दे दो तब चलता हूँ, मैं मना कब कर रहा हूँ। अरे मैं किसी को खाना नहीं बना के देने वाली, और तुम्हारी अम्मा तो हमेशा भूखी रहती है। अरे खुद बना के खा लेंगे, इतने तो क्या हो जाएगा। वैसे भी मुझे देर हो रही है, जल्दी से तैयार हो जाए, चलो मेरे साथ। अरे तो मुझे नहीं दोगी क्या खाना बना के? अरे बाहर कुछ खा लिया जाएगा, मुझे देर हो रही है, मैं खाना अब नहीं बनाऊंगी। अरे तुझसे शादी करके ही मैं पछता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था तुम ऐसे निकल जाओगी। अरे अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं, अब तो शादी कर ली ना, तो सीधे चलो अब। हाँ हाँ चल रहा हूँ। देख लो भैया यही होता है शादी करने के बाद, बीवी की सुननी पड़ती है, ना सुनो तो घर में कलेश। बीवियों को समझना बहुत ही मुश्किल है।